किसान रोपा रोपो आंदोलन आज नगरी के रिम्स 2 स्थित प्रस्तावित जमीन पर था, लेकिन तमाम लोगों को प्रशासन ने रोका। और देखिए कई लोग लौट रहे हैं उस जमीन से खेत के रास्ते। बाबा, आप लोग गए थे हल उल लेकर के, पुलिस तो रोक दी, आंसू गैस छोड़ रही है। हाँ, हम लोग तो खैर जो भी हम लोग प्रयास किए, लेकिन प्रशासन का जो है पुलिस प्रशासन ज़्यादा होने के कारण से हम लोग अपना जो है मदती में आए थे वो हम लोग मदती भी नहीं कर सके। बैल और ये पूरा को खोल के भगा दिया। हम लोग उसके बाद लौट के आ रहे हैं। अब सरकार बैल कहाँ गया आपका? बैल सब हमारा उधर छूट गया है। अब वो बैल हम लोग को मिलेगा नहीं मिलेगा, अभी खोजना होगा। इधर उधर बिलगा दिया। हम लोग आए थे मदती में, दूर से आए हैं हम लोग उधर से। लाठी भी चला है? लाठी तो नहीं चला, लेकिन धक्का मुक्का हुआ और आंसू गैस चला रहा है। आंसू गैस चल रहा है। हाँ, और अभी हम लोग पूरब की ओर अभी हम लोग जोते हैं और प्रशासन पूरी तरह से इधर खदेड़ रही है, लेकिन हम लोग हार नहीं माने हैं। अभी हम लोग पश्चिम की ओर जा रहे हैं और पश्चिम में हमारे विभिन्न आदिवासी संगठन पहुंचे हैं, लाखों की संख्या में पहुंचे। वहाँ हम लोग मदद रोक रही है हर जगह आप लोग को। हाँ, तो पुलिस का काम है रोकना, लेकिन मेरा यह जमीन अपना जमीन है, उसमें हम लोग हर जोत लिए हैं और आगे भी जोतते रहेंगे। और हम अंतिम सांस तक और अंतिम लड़ाई लड़ते रहेंगे कि कृषि योग्य जमीन में रिम्स 2 नहीं बनने देंगे। सरकार और तमाम लोग बोल रहे कि आप लोग लग रहा है विकास के विरोधी हो गए हैं। देखिए, अभी जो रिम्स 1 बना है वह भी विकास का काम है, और जो कृषि योग्य जमीन है कहीं भी अधिग्रहित नहीं की जाती है, ना की जा सकती है। बिरसा भगवान जी हमारे अंग्रेज से लड़ाई लड़के एसपीटी एक्ट और सीएनटी एक्ट लागू कर दिए हैं जमीन के लिए। और ये अधिग्रहित किस हिसाब से हुई है, हम लोग को कोई पब्लिक डोमेन में नहीं दिया गया है। मैं सरकार से मांग करना चाहता हूँ कि ये प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रिक मीडिया में इसको पब्लिक डोमेन में लाया जाए कि इस प्रकार अधिग्रहित हुई है, तो हम इस जमीन को छोड़ देंगे। हमें पता ही है कि जमीन हमारी है, और कल भी हमारी थी, आज भी हमारी है, और परसों भी हमारी रहेगी, और आने समय में भी हमारी। ये भी बात सामने है कि चंपई सोरेन पैसा बांट रहे और भीड़ इकट्ठा करवा रहे हैं। अगर चंपई सोरेन यहाँ पर रहते तो चंपई सोरेन को आप कहीं पर भी देख सकते हैं। चंपई सोरेन अगर दिख जाएगी तो आप कह सकते हैं कि चंपई सोरेन का यह तो डिटेन कर लिया गया। जब वो डिटेन कर दिया गया तो ये जनसमूह क्यों आई है? इसका मतलब साफ जाहिर होती है कि यहाँ पर चंपई सोरेन का जो भी मतलब कहते हैं पैसा देके ये कार्य की है, यह सरासर झूठा है। हम लोग स्वयं आए हैं और मदती के लिए आए हैं। नगरी का जो हम लोग आदिवासी है उसके भाई बहनों के लिए मदद के लिए हम लोग आए हैं। तो हल लेके अब आगे बढ़ रहे हैं। हम ये हल और ज्वाठ लेके जोत चुके थे। वहाँ हमारे बैल था, कम से कम 50,000 लाखों का वो बैंक था, बैंक लोन से बैल लिए थे। वो पुलिस प्रशासन उसे भगा दी है खोल करके। अब हम लोग उसको ढूंढने के लिए आदमी लगा दिए हैं, और आगे भी हम लोग अभी जोतने के लिए जा रहे हैं पश्चिम की ओर। बैल गायब हो गया तो क्या कानूनी ये लेंगे क्या इसमें? हाँ, क्यों नहीं कानूनी लेंगे? वो लोन से लिया हुआ था मेरा बैल। हम कानूनी कार्रवाई करेंगे सरकार के ऊपर में। हम जाएंगे अपना जो मेरा नियम है कि मेरा जो किसान का मेरा बैल को इन्होंने खदेड़ दिया, भगा दिया। चोरी का FIR कराइएगा कि गायब हो गया? जो हमको यथास्थिति लगेगा कानूनी कार्रवाई हम लेंगे। अपना कानूनी वकील से राय सलाह मशूरा की मेरा जमीन, हम अपना जमीन में जोत रहे थे तो मेरा बैल को उन्होंने भगा दिया। जो हमको वकील बोलेंगे हम न्याय प्रक्रिया में। क्या बैल था? हमारे जितने भी समूह है विभिन्न तरह से हम लोग जो आए थे बैल, करीब हमारे पास 40-50 बैल था। कितना कीमत होगा? करीब 40-50 बैल। अगर आप कीमत लगा सकते हैं तो कम से कम हमको लगता है कि 40-50 लाख का हो सकता है बैल है था। तो अब तो चला गया तो हम सरकार से और हम न्याय विभाग में जाएंगे। हम लोग बोलेंगे न्याय प्रक्रिया में कि भैया हमारा बैल और जो ऋण मुहैया है आप अपने पॉकेट से दीजिए। देखिए, ये लोग आए हुए थे हल जोतने बैल लेके, और जो हल जोतने में तमाम उपकरण लगते हैं, चाहे ये हल हो और तमाम जो सामान लगते हैं वो लेकर पहुंचे थे। बैल साथ में था, लेकिन इनका आरोप है कि जब वहां पहुंचे रिम्स 2 के प्रस्तावित जमीन पर नगरी मौजा के, तो वहां पर पुलिस प्रशासन ने इनके बैल को ही भगा दिया। और अब इस पूरे मामले में कानूनी दाव पेच जो है वो समझेंगे, और अपने वकील के जरिए उन तमाम बैलों की खोज में कैसे पुलिस को लगाया जाए, कैसे पुलिस पर जो आरोप लगे कि पुलिस ही बैल को खोलकर भगा दी है। और बैल की कीमत 40 से 50 लाख बता रहे हैं, क्योंकि 30 से 40 बैल थे, तो कीमत काफ़ी। और आपको आवाज़ अगर सुनाई दे रही होगी तो आंसू गैस के गोले जो है वो लगातार यहाँ से कुछ दूरी पर छूट रहे हैं। हालांकि मीडिया को वहाँ जाने से रोक दिया गया है, लेकिन तमाम जो लोग थे अलग अलग रास्तों से आपको अभी भी दिखेंगे कि
आने का और जाने का सिलसिला जारी है, तो सीधे तौर पर आंदोलन बड़ा था और इसे देखते हुए पुलिस भी पूरी तरह से अलर्ट थी। अपने सहयोगी संतोष के साथ समीर, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।